बड़ोले। क्या बताना चाहोगे आगामी 2024 में विधानसभा के चुनाव है, विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो? विधानसभा चुनाव लड़ने का मीनिंग यही है कि फिलहाल रोजगार नहीं है, रहेगा तो हम खाने पीने की चीज़ें से लेकर खेती, व्यापार और महिला संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रोजगार नहीं रहा तो हम कैसा है, लोगों के पीछे दौड़ने का काम करते हैं कि बाबा कहीं से तो भी रोजगार दिया जाएगा करके। इसमें अभी गवर्नमेंट ने चालू किया कि बाबा लाडली बहन योजना चालू करना चाहिए करके। लाडली बहन योजना में 1,500 रुपये की वो क्या होता है, बहुत से गरीब लोगों को इनकम दे रहे हैं। लेकिन आपका चावल का रेट देखो तो बढ़ गया है, बैंगन का रेट देखो तो बढ़ गया है, तेल का रेट देखो बढ़ गया है, टमाटर का रेट देखो 200 रुपये तक किलो हो रहा है, प्याज का रेट 200 रुपये तक किलो हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वो लॉस में जा रहा है, कोई फायदे में नहीं जा रहा है। और ओवरऑल देखा जाएगा तो पहले 2013 तक देश के ऊपर 55,000 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। लेकिन अभी के ज़माने में देखा जाएगा तो 180,000 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। फिर 180,000 लाख करोड़ 55,000 करोड़ का कितना डिफरेंस आता है? कम से कम 130 करोड़। तो 130 करोड़ में ऐसा कौन से गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है कि एक आध काम बता दे, वरना काम बता दे। अगर अच्छा काम होगा तो हम भी उनके पीछे दौड़ेंगे कि नहीं बाबा आपका ये काम अच्छा है। लेकिन ऐसा कोई काम तो हमें दिख नहीं रहे हैं। और लोक संख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से एज जनरेशन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से जो रोज़गार चाहिए वो रोज़गार मिल नहीं रहा है। जहाँ बोले वहाँ प्राइवेट एजुकेशन तैयार हो रहा है, प्राइवेट एजुकेशन तो तैयार हो रहा है, लेकिन उसमें जो रिजर्वेशन चाहिए था ओबीसी SC ST का वो नहीं मिल रहा है। क्या बताना चाहोगे, एक तरफ आप गोंदिया विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करते हो, आपके आमने सामने अगर देखी जाए बात तो भारतीय कांग्रेस पार्टी मैदान में है, एक तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है, महाविकास आघाड़ी महायुति गठबंधन के जो दो पक्ष के उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं और उसी बीच आप निष्पक्ष लड़ने जा रहे हो। देखो देखा जाएगा ना तो कांग्रेस और भाजपा उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है वो 50 से 15 में से है, यानी 15 में से जो मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती, ब्राह्मीण्स ऑल दैट आते हैं। लेकिन 85% में से OBC SC ST VJ NT ये सब लोग आते हैं। इनमें से किसी को उन्होंने तो खड़ा नहीं किया ना आज तक। और ओपन की जगह है, ओपन की जगह में कभी SC कैंडिडेट को कभी खड़ा किया है कि उन्होंने कि विधानसभा में। और ये क्या कर रहे हैं कि अभी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हर एक सेक्टर, गवर्नमेंट के जो सेक्टर है, भेल है, रेलवे है, वाटर है, जल कैनाल है, वो सब बेचते जा रहे हैं। पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। और कैसा होता है, कोई भी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाती है। जैसे उदाहरण पे देखा जाएगा तो अभी बिजली, पहले के ज़माने में बिजली 200 रुपये में पूरा महीना भर की आती थी, अभी 1200 रुपये लगते हैं मिनिमम काय के लिए, बिजली का बिल देने के लिए। तो ये 200 और 1200 में बहुत डिफरेंस है ना सर। और वो डिफरेंस चेंज करने के लिए हमको रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए, तब हम उसका बिल पे कर पाएंगे ना। आप छत्तीसगढ़ से आते हो? जी, देवड़गांव छत्तीसगढ़ से देवड़गांव, आते हो। हाँ। और देवगांव छत्तीसगढ़ से जो आप आते हो, हाँ, आप यहाँ के लोकल नहीं हो। हाँ हम 25 से 30 साल से देख रहे हैं जी, यहाँ पर आज तक के जैसा बीजेपी पार्टी नहीं। हाँ, पहले टर्म में 10 साल यहाँ पर शिवसेना आई, फिर उसके बाद में गोपाल दास जी अग्रवाल जी, पंजा निशान 3 बार चुन के आए, जी, फिर अपक्ष बोल करके जैसे बीजेपी में ही रहने के बाद में यहाँ के करंट वाले आमदार जो कि चाबी संगठन उन्होंने बनाए और वो चाबी संगठन के मार्फत जैसे कि निर्दलीय चुन के जी, पहली बारी वो निर्दलीय चुन के जी, फिर अभी वो बीजेपी में चले गए जी, बीजेपी और यहाँ कांग्रेस मुख्य यही दो पार्टी है। जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हो जी, 50 से 15 का जो रेशो बता रहे हो आप, हाँ, तो 85% जो है उन लोगों को आप क्या कन्विंस कर लोगे? क्या आप एक निर्दलीय, आपको ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में आप खड़े रहने के बाद क्या आप सही में चुन के आ सकते हो क्या? हाँ, तो उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। आपने बोले इतने बराबर कि इतने सालों से बीजेपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, लेकिन किसी ने रोजगार के बारे में सोचा नहीं है कि यहाँ पे बड़ा सेक्टर आए। गोंदिया में एक आ रहा था, मेरे को लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे स्टील प्लांट आ रहा था, लेकिन राष्ट्रवादी पार्टी के जो बड़े नेता है उन्होंने यहाँ से सेक्टर बाहर भगा दिया है। जैसे भंडारा जाके देखो वहाँ पे है, भिलाई जाके देखो वहाँ पे है, उनका डेवलपमेंट देखो और हमारा डेवलपमेंट देखो।
आपने गोंदिया विधानसभा पूरा जी। घूम लिए, आपका ऐसा कहना है कि मैंने पूरा विधानसभा ग्रामीण घूम लिया। जी। तो यहाँ ऐसा क्या आपको रोजगार ऐसा उपलब्ध कराना चाहिए ऐसा लगता है? और आपको गोंदिया विधानसभा की जनता ने अगर चुन के दिया, हाँ। तो कौन सा आपके पास में ऐसा नया विजन है? आप गोंदिया की विधानसभा की जनता के लिए क्या करोगे आप? देखो, सबसे पहला है रोजगार और दूसरा पहला है शिक्षण। शिक्षण में कैसा होता है, जितने भी शाला प्राइवेट है की है उन्होंने उसको लेवल में लाना है। जो जिला परिषद शाला है उसका जो बैकअप है, उसमें जो कंप्यूटर लगता है, जो दवा ये लगती है, किताबें लगती है, वो बुक्स लगते हैं, बच्चों के कपड़े लगते हैं, उसके ऊपर हमने थोड़ा कंसंट्रेशन करना किसी चाहिए। पार्टी से पहले आप जुड़े हुए हो? हाँ, कौन सी पार्टी से आप सर्वधर्म समाज पार्टी से। क्या उसके कितने यहाँ पर वोटर्स होंगे यानी गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में? एक भी नहीं है, क्योंकि वो नागपुर से बिलोंग करती थी। अच्छा, आप 2019 में लोकसभा चुनाव भी लड़े, हाँ। ऐसी भी जानकारी आ रही है। जी। आप लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद, बात तो कहने नहीं चाहिए, लेकिन आपका पराभव हुआ। उसके बाद ठीक मैदानी जंग में गोंदिया विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो। क्या लग रहा है आपको कि जनता आपको प्रतिशत दे पाएंगी विधानसभा की बात में? एक तरफ देखा जाए तो आज से 5 साल पहले गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में चाबी की लहर चल बैठी जी। और जो कि चाबी संगठन के विधायक चुनकर आए। जी, देखिए, चाबी संगठन अभी जो इसके पहले था उन्होंने कहाँ रोजगार किया है? अभी आप परसवाड़ा में जाके देखिए, वहाँ पे 10-12 एकड़ की ज़मीन है, किसी तो भी कांग्रेस चाबी के नेता ने पकड़ के रखी है, उसमें से उन्होंने बिल्डिंग बनाए हैं। तो वो जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट में भी लाना चाहिए था, यानी अपने लोगों को रोजगार देना चाहिए था, अपने एरिया के लोगों को। तो वो हम भावा, भतीजा, बहन, उनके नाम से अगर आप रोजगार कर रहे हो तैयार, और पब्लिक को आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, दिस इज मारवाड़ीकरण। दूसरी बात बोला जाएगा तो खेती के जो चावल है, किसान लोग रहते हैं, 100 में से 90% लोगों के पास किसानी है, उनका धान का रेट तो नहीं बढ़ रहा है ना। बाकी तो हर चीज़ें बढ़ रही है, बैगन बढ़ रहा है, आलू बढ़ रहा है, रायता बढ़ रहा है, चावल बढ़ रहा है, लेकिन धान का रेट तो अभी भी 20 से 23 रुपये किलो है। अगर 20 से 23 रुपये किलो रहोगे तो आप अपना डेवलपमेंट कैसे करोगे? इसके सिवा भी जो रोजगार चाहिए वो रोजगार भी नहीं है उन किसी के पास कि नहीं बाबा खेती किसानी छोड़ के अपन बाकी बाहर का रोजगार करेंगे। वो जब तक रोजगार की सुविधा उपलब्ध नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। दूसरी बात है एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा लगता है, कहाँ से लाएंगे पैसा? आप बोले प्राइवेटाइजेशन के, आपने बड़े बड़े कॉन्वेंट निकाले हैं, वो भी अगर प्राइवेट में कॉन्वेंट पढ़ाएंगे फिर भी 12वीं के बाद रोजगार नहीं है। कोई भी आज तक गोंदिया से अभी 10-15 सालों में क्लास 1 क्लास 2 में कोई सिलेक्शन नहीं है कहीं पे भी। एमपीएससी की एग्जाम एक दिन पहले कैंसिल होते जा रही है। हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंट है, हमारे पास रोजगार है, हम बच्चों को अच्छे पढ़ा रहे हैं, ये बातें? या फिर हमारी खेती किसानी अच्छी हुआ, हमको रेट अच्छा मिल रहा है, हमारा दूध का रेट अच्छा है, या हमारा चावल का रेट अच्छा है, या हमारा गेहूँ का रेट अच्छा है, ये तो कोई चीज़ें नहीं हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, वो किसान में जो माफ़ी दे दी जाती है बिल की कि बाबा नहीं ठीक है हम तुम्हारा कर्जा माफ़ कर देंगे, उससे तो पूरा नहीं होगा ना, क्योंकि किसान है सब जन। आपका कहना ऐसा आ रहा है कि सरकार का ध्यान किसानों की तरफ नहीं है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ है, पूरा सरकार की तरफ तो एक भी नहीं है। जब आप सरकार के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो तो आपका कहना ऐसा आ रहा है कि पूरा बेच के रख दी? हाँ, एक भी सेक्टर नहीं बचा है अभी। क्या आप- ऐसा तो नहीं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत आप अपना एक वजन बढ़ाओगे और किसी का कोई प्रेशर आया आपको और आप बैठ जाओगे? कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो और किसी का अगर फोन आया आपको तो आप बैठ जाओगे? नहीं। ऐसे बैठ जाओगे कि सही में आपको चुनाव लड़ना ही है? या देखिए, मैं इलेक्शन में बैठने के लिए नहीं खड़ा हो रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए, ये जो भूख के रोजगार है उसके लिए खड़ा हो रहा हूँ मैं। क्योंकि भूख आदमी को सब कुछ करने लगाती है, अच्छे काम गलत काम सब कुछ काम ये भूख कराती है। अगर पेट में जाना रहा तो हम अच्छे गाना गा सकते हैं, अगर पेट में दाना रहा तो काहे का गाना निकलेगा ही नहीं। और किसी का फोन आया इसका ये थोड़ी मीनिंग है कि हम बैठ जाएंगे। भाई इसके पहले भी बोल रहे थे मेरे को 19 में कि लोकसभा में नितिन गडकरी के सामने आप खड़े हो रहे, तब मुझे समझता नहीं था, क्योंकि पब्लिक में जाना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर 10 पब्लिक रहेंगे, 10 में बोलूंगा मैं, 5 जन तो बोलेंगे कि नहीं सर बराबर है करके, वो 5 जन का 50 जन करता है। हम ऐसे नहीं चाहते कि बाबा हम बड़े हो जाए या जीत जाए, लेकिन मेरी जो जनता है उसको मैं सच्चाई क्या है वो बताना चाहता हूँ। गोंदिया विधानसभा जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
संदेश क्या संदेश यानी संदेश आपका क्या गोंदिया विनंती विधानसभा करना चाहते क्षेत्र हो? की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? कि देखिए कोई भी पार्टी रहे 500 से 5,000 रुपये तक चिपकाती है आपको, या फिर 50,000 या फिर 5 लाख चिपकाती है। क्यों? कि बाबा गांव के जो वोट है वो हमारे पास आए और दूसरे के पास ना जाए। इसके लिए ही सभी ये करते। कोई भूख के लिए या फिर जो रोजगार के लिए जो बातें रहेंगी वो बातें कोई नहीं बोलता। 5 से लेकर 50,000 देते थे, उससे सावधान रहिए। और जो लाडली कर बहन योजना बोले हैं, आप लाडली बहन योजना के पैसे तो ले रहे, लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो खाने पीने की चीजें हैं उसके रेट बढ़ रहे हैं। जो 10 रुपये किलो था अभी 200 रुपये किलो है। जो तेल 40 रुपये में मिलता था अभी 200 रुपये लीटर मिल रहा है। आ रहा है कि लाडली बहन योजना के पैसे महिलाओं को देना नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट ने एक तरफ महंगाई बढ़ रही, नहीं, वो छेद में छेद डाल रहे हैं। कैसा है? 55,000 लाख करोड़ रुपए कर्जा था, अभी 180,000 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर ये कर्जे से अगर देखा जाएंगे और डिवाइड बाय 145 मिलियन लोगों को देखा जाएंगे तो हमारा कहाँ डेवलपमेंट हुआ? कुछ मारवाड़ियों का हुआ है। मैंने उसी दिन पढ़ा है उनका कि बाबा अडानी बड़ा हो गया, अंबानी बड़ा हो गया, मित्तल बड़ा हो गया, ये इनके सबके नाम है उसमें, जो बोल रहे कि हम 1 ट्रिलियन के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर तो एक भी नहीं है, एक भी ओबीसी नहीं, एक भी एसटी नहीं, एक भी मराठा नहीं है और एक भी आदिवासी नहीं है। हम कैसे बोलेंगे? दूसरी बात एक है, SC ST में सबसे बड़ा छेद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, कास्ट को सब कैटेगराइजेशन किया है। अभी की न्यूज़ थी, का निर्णय है ना, कोर्ट के हाँ, लेकिन वो सब कैटेगराइजेशन है, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन उसके अपोज में तो कुछ बोलना चाहिए था। कांग्रेस ने बोलना चाहिए, राष्ट्रवादी ने बोलना चाहिए, बीजेपी ने बोलना चाहिए, शिवसेना बोलना चाहिए कि ये गलत है करके। क्योंकि गांव में देखा जाएगा तो एक भी जन के पास 10 लाख के ऊपर नहीं है। फिर तुम किस हिसाब से क्रिमिनल लगा रहे हो? क्रिमिनल किस हिसाब से लगा रहे हो? मतलब आप विधानसभा चुनाव यदि अगर जीतकर आते हो तो आपने जो बातें अभी कही है वो लागू करूंगा। सबसे पहला रोजगार, क्योंकि रोजगार रहा तो खेती होंगी, रोजगार रहा तो किसानी होंगी और रोजगार रहा तो बच्चों की पढ़ाई होंगी। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम अभी नहीं कर सकते, उसको संसद में जो कुछ है। और 2014 में जो थे हमारे बीजेपी के एजुकेशन मिनिस्टर, नाम है मुझे मालूम लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, उन्होंने क्या किया है कि 0 से लेकर 8वीं तक पढ़ाई ही बंद कर दी है, उनकी एग्जाम भी नहीं लेना है। इसका क्या मीनिंग है? तुम तो हमारे लोगों को गधे कराने चाहते हो, यानी पीछे पीछे झंडे लेके पकड़े। क्योंकि अगर 8वीं तक एग्जाम नहीं होगा तो लड़का कहाँ होशियार होगा? वो उसको आता है, उसको समझता है, ये कैसे पता चलेगा? बच्चों को कब पता चलेगा कि भाव मेरे को कुछ समझता है करके? 8वीं तक पढ़ाई नहीं है। आज जो आपने पत्रकार परिषद रखी है, गोंदिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हो, पत्रकार परिषद रखने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कुछ नहीं है, अपने पब्लिक जनता को बताना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे चावल, जैसे रोजगार यानी खाना पीना।